अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार दो चटनियों की रेसिपी जो पकोड़ों और समोसों के साथ आपको बहुत काम आने वाली है। एक पैन में आपने 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प ले लेना है। 1 टेबलस्पून आपने इसमें गुड़ का पाउडर डाल देना है, या आपके पास गुड़ हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं क्रश करके। यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे। थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून जो है हम इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ी सी इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे ताकि स्पाइस लेवल जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाए। थोड़ा सा आपने इसमें ऐड करना है काला नमक, जिससे ये बहुत ही अच्छी जो है आपके पेट के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। और इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। अगर ये ज़्यादा थिक होने लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं। इसको कंटिन्यूअसली आपने चम्मच चलाते रहना है और आपकी बहुत ही मज़ेदार सी इमली और गुड़ की चटनी तैयार है। अब सेकंड चटनी हमारी है ग्रीन चटनी। ये पकोड़ों समोसों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है और आप इसका रायता भी बना सकते हैं। यहाँ पर जो है हमने एक ब्लेंडर में इमली का पल्प ले लिया है, हाफ बंच जो है पुदीना डाल दिया है, एक टमाटर को कट करके डाल दिया है। इसके अंदर हम थोड़े से लहसुन की कलियाँ डालेंगे, 7 से 8। एक हरी मिर्च आप डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो 2 भी ऐड कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे इसके अंदर। आपने थोड़ा-सा इसके अंदर ऐड करना है सॉल्ट, और इसको थोड़ा-सा पानी डाल के आपने अच्छी तरीके से थिक कंसिस्टेंसी में ब्लेंड कर लेना है। आपकी ग्रीन चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये 15 से 20 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी में हमारी चटनी तैयार है। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए।